नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 हिंदी का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गार लेती है। वह छोटी मैं बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस कविता को लिखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे कि आखिर इस कविता में बताया क्या गया है। तो इस यहाँ पर कविता में चिड़िया के बारे में बताया, और वो भी कवि क्या है, अपनी कल्पना के माध्यम से चिड़िया के बारे में बता रहा है। तो कवि कह रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती। तो एक चिड़िया है, वह क्या करती है, अपनी चोंच मार मार कर जो ज्वार के दाने होते हैं, वो ज्वार के दाने भी कैसे, दूध भरे, मतलब ताजे ताजे जो दाने आए हुए हैं, उन दानों को चोंच मार कर क्या है, आनंद से और रस ले लेकर खा लेती है। और वह जो चिड़िया है वो कैसी है, तो संतोष को धारण करने वाली है, संतोषी है। और कैसी है, तो नीले पंखों वाली है, और उस चिड़िया को अनाज से बहुत प्रेम है। आगे बता रहे हैं कि वह चिड़िया आगे क्या करती है, तो वह चिड़िया अपने कंठ को खोलकर और जो वन होता है पुराने जंगल में क्या करती है, उस कंठ में रस भर करके गीत को गाती है, अर्थात बिल्कुल उन्मुक्त होकर अपने गीत को गाती है। और वह जो चिड़िया है वह कैसी है, तो मुँह बोली चिड़िया है। और कैसी है, तो नीले पंखों वाली है, और उसे विजन अर्थात एकांत से बहुत प्रेम है। आगे बताते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। और वह चिड़िया है वह क्या करती है, चोंच मारकर, और नदी यहाँ पर क्या उफनती नदी है, तो उस उफनती नदी में से क्या करती है, जल रूपी मोती को ले जाती है। मतलब इतनी उफनती नदी से उसे डर नहीं लगता, बल्कि वह क्या है कि अपने चोंच में जल को भरकर ले आती है। और वह चिड़िया कैसी है, तो गर्वीली है, गर्व करने वाली है अपने ऊपर। क्यों, क्योंकि वह परिश्रमी है, इसलिए उसे अपने ऊपर गर्व है। और चिड़िया कैसी है, तो नीले पंखों वाली है, और उसे नदी से बहुत ज़्यादा प्रेम है। आगे आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे मन में चित्र उभर रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरता है। वह नीले पंख वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है और उसे आज़ादी बहुत पसंद है, जैसे हमें भी पसंद होती है। आगे अगला प्रश्न है कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो हम यहाँ पर दे सकते, जैसे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, तो हम ये शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इस कविता के आधार पर जाना जाता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से बहुत प्यार है। चिड़िया जुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। अगला है आशय स्पष्ट करो। पहला है
रस उड़ेल कर गा लेती है। अब हमें यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है, मतलब इसका भाव स्पष्ट करना है कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। तो चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तो वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है, मतलब वातावरण को आनंदित कर देती है। अगला है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है तो वो छोटी सी चिड़िया क्या है, चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अगला है, अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी शामिल अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक ही रही होगी। नीलकंठ, छोटी किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो यहाँ पर नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसने अपने आप को क्या बताया है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ। तो इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ ही रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है, जैसा इस कविता में बताया गया है। अगला है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, ऐसे ही हमें मैना, कौवा, बतख और कबूतर का बताना है। तो मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उनकी टांगें हल्की लाल होती हैं। कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बतख सफेद रंग का होता है और इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फिर है कबूतर, तो कबूतर का रंग स्लेटी होता है, गर्दन कुछ नीले रंग की होती है और इसकी टांगें लाल होती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो हम बना सकते हैं, जैसे वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। अगला प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसी कुछ पंक्तियां। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर ही सुगंध देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, यहाँ पर विशेषण लगा है नीले पंखों वाली चिड़िया, तो नीले यहाँ पर विशेषण हो गया। ऊपर वाली दराज, तो यहाँ पे विशेषण लगा है सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे पंखों वाली चिड़िया में नीले विशेषण जोड़ा था और ऊपर वाली दराज में सबसे विशेषण जोड़ा था, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, विशेषण जोड़ना है। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं, मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला
आदमी। अब हम विशेषण देंगे, जैसे हमने दिया मोरों वाला बाग, तो हमने दिया सुनहरे मोरों वाला बाग। फिर हमने दिया पेड़ों वाला घर में हरे भरे पेड़ों वाला घर। ऐसे ही फूलों वाली क्यारी तो पीले फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता तो महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा तो अधिक हंसने वाला बच्चा। और मूंछों वाला आदमी तो घनी मूंछों वाला आदमी। तो ये सब क्या है, विशेषण हो गए, जैसे सुनहरे, हरे भरे, पीले, महात्मा गांधी, अधिक और घनी। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। अब हमें यहाँ पर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो सेंटेंस दिए सेंटेंस में से क्रिया विशेषण छांटना है जो क्रिया की विशेषता को बतला रहे हैं। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, लड्डू ठूंसने लगी, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ का इसका क्रिया विशेषण जल्दी जल्दी। फिर है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो यहाँ पर लुढ़कती हुई क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। कोई सफेद सी चीज धप्पे से आंगन में गिरी, तो धप्पे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो यहाँ पे फुर्ती से क्रिया विशेषण। तेजंदर सहमकर कोने में बैठ गया, तो सहमकर क्रिया विशेषण। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो अचानक यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।